क्या एक दरोगा अपनी ही पत्नी का 17 टुकड़ों में काट सकता है? तो हाँ, पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा कि ये घटना जो है एक दरोगा ने अपनी पत्नी का टुकड़ों-टुकड़ों में शरीर को काट देता है। पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा, कानपुर के काका देव की घटना है। काका देव एक थाना होता है, जहाँ पर एक दरोगा ज्ञानेंद्र नाम का दरोगा होता है और वो एक होटल रिसेप्शनिस्ट से मिलता है, जिनका नाम ईसा होता है। ईसा नाम की लड़की से मिलता है। वो होटल में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल होगी। दरोगा की उम्र 26 से 27 साल होगी। वो दरोगा ज्ञानेंद्र जो है वो देखने में काफ़ी स्मार्ट था, ईसा भी काफ़ी स्मार्ट थी और दोनों को लगता है कि ये हमारे लिए बने हैं, तो वो होटल में हर रोज़ आना जाना शुरू कर देता है। इसलिए कि ज्ञानेंद्र ने जब ईसा को देखा तो पहली ही नज़र में उसके मुंह से लार टपकने लगी और वो उसे लगा कि ये लड़की जो है, इसकी मिट्टी जो है वो हमारे लिए बनी है और मैं इसे हड़प कर रहूँगा। इसलिए कि उस दरोगा की ज्ञानेंद्र की नज़र जिस चीज़ पर पड़ जाती है थी, वो उसे छोड़ता नहीं था। इसलिए कि लड़ाई झगड़े भी होकर होते थे तो वो जिस पक्ष से चाहता था उसी पक्ष में फैसला करता था, नहीं तो वो जो है आरोपियों को, पीड़ितों को लाठी से पीट कर भगा देता था। उसके बाद होता क्या है कि वो दरोगा ज्ञानेंद्र जो है, जो थाना प्रभारी था, काकादेव थाना का थाना प्रभारी था और ईसा जो है वहीं के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। ईसा का वो नंबर मांगता है। ईसा बोलती है कि नहीं, मैं एक छोटी मोटी होटल में नौकरी कर रही हूँ, 10-12 हज़ार रुपये हमें मिलते हैं और कहाँ आप दरोगा हैं, तो आपकी और हमारे बीच में दोस्ती नहीं हो सकती है। और वो जिद करने लगता है, बोलता है कि नहीं, आप केवल अपना नंबर मुझे दे दो। लालच में ईसा जो है उसे नंबर दे देती है। सोचने लगती है कि भाई ये दरोगा है, शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है, देखने में भी स्मार्ट है और मैं अगर इसको नंबर भी दे देती हूँ, हो सकता है कि अगर ये मुझसे पड़ जाएगा तो फिर हमें इस यहाँ होटल में नौकरी नहीं करना पड़ेगा। इस लालच में जो है ईसा जो है वो अपना नंबर ज्ञानेंद्र को दे देती है। इसलिए कि लड़कियाँ थोड़ा लालची होती है, हर चीज़ में लालची होती है और उसी लालच के चक्कर में उसे जिस्म का सौदा तक करना पड़ जाता है। चाहे वो रिचार्ज कराने के लिए पैसे अपने बॉयफ्रेंड से मांगना हो या फिर बॉयफ्रेंड से घड़ी किनवाना हो, बॉयफ्रेंड से जो है शर्ट पैंट खरीदवाना हो, बॉयफ्रेंड से फ्रॉक सूट खरीदवाना हो या फिर बॉयफ्रेंड से कोई भी चीज़ें, अपने अंग वस्त्र भी खरीदवाने हो तो वो बॉयफ्रेंड से ही खरीदवाती है, मोबाइल तक भी बॉयफ्रेंड से ही खरीदवाती है और इस लालच में वो अपना जिस्म उसे सौंपना पड़ता है। और लड़कों की आदत है, लड़कियों का जिस्म पाने के लिए वो किसी हद तक गिर सकते हैं, पैसे भले चोरी करके ही लाएं लेकिन गर्लफ्रेंड को पैसे देंगे ही। और लड़कियों का दिमाग जो होता है यहाँ नहीं होता है, लड़कियों का दिमाग जो है पैर के नीचे होता है। इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को बुद्धि होती तो वो मर्दों के सर पे बैठकर नाच रही होती, लेकिन इसी लालच में वो मूर्ख बन जाती है। वो एक ही चीज़ में सिर्फ मर्दों को मूर्ख बना सकती है, वो है रिश्ता। तो अपना नंबर दे देती है और दरोगा अब ज्ञानेंद्र जो है उससे बातें करना शुरू कर देता है। बोलता है कि मैं यहाँ पोस्टिंग था, यहाँ पोस्टिंग था, हमारी इससे पहचान थी, इससे जान पहचान थी, बड़े बड़े मंत्री भी हमसे डरते थे, बड़े बड़े विधायक नेता भी हमसे डरते थे। वो अपना भौकाल दिखाना शुरू कर देता है। ईसा को लगता है कि भाई ये दमदार दरोगा है और ये दमदार आदमी है और हमारे साथ तो शानदार रह गया, हमारा रिश्ता बनेगा। तो इसी लालच में जो है ईसा बात करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो ईसा से अनेक तरह की बातें करता है कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुम्हारे लिए ही बने हैं, इसीलिए होटल में तुम्हारी और हमारी मुलाकात हो गई। तुम एक रिसेप्शनिस्ट हो, तुम 10,000 पर नौकरी कर रहे हो, मैं सरकारी नौकरी में, मैं दरोगा हूँ, थाना प्रभारी हूँ, फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया। सोचो, पहले ही वो बयान दे रहा है कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, मैं दरोगा हूँ और तुम एक छोटी मोटी नौकरी करने वाली होटल की लड़की हो, फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हारा दिल जीत लिया। सोचो कि मैं कितना अच्छा ईमानदार आदमी हूँ।
मैं इतना बड़ा होकर भी एक छोटी सी लड़की से प्यार कर रहा हूँ। इस बीच में ऊहापोह में जो है वो ईसा लालच कहिए, ऊहापोह कहिए या फिर अपने उसके माया जाल में फंस जाती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वो हर चीज़ें बातें करने लगता है जो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करना शुरू कर देते हैं। किस करने की बात करता है कि हम तुम्हारे मिलेगी तो होठों पर किस करेंगे, गालों पर किस करेंगे, तुम्हारे बालों को सहलाएंगे, सलमान खान और अजय देवगन जैसे स्टाइल अपनाएंगे तुम्हारे लिए। अब इन सब बातों में अब उसे आसमान छूने की बात नज़र आने लगती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड ज्ञानेंद्र थाना प्रभारी के साथ आसमान में उड़ने लगूंगी, चांद तारे तोड़ कर ये मेरे लिए लाएगा और इस चांद तारों के चक्कर में तुम्हारा तारा कब टूट जाएगा, तुम्हारे जिस्म का तारा कब टूट जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। और उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था ये दरोगा जो है, ये थाना प्रभारी जो है, वो कितना ईमानदार आदमी है, कितना अच्छा आदमी है और कितना बुरा अंदर से गिरा हुआ आदमी है। इस बात का उसे अंदाज़ा नहीं था, अंदेशा नहीं था। वो एक दिन कहता है कि तुम इस होटल में आ जाओ और हम लोग थोड़ा सा कुछ खाना खाएंगे और किस करेंगे, तुमसे प्यार करेंगे। ईसा वहाँ पहुँच जाती है। अब ईसा को नौकरी करने में मन नहीं लग रहा है। ईसा का दुनिया अब अलग हो गया, उसके अच्छे खासा बॉयफ्रेंड मिल गया, पैसे वाला बॉयफ्रेंड मिल गया है। और लड़कियां तो पता ही है आपको, कार वाला बॉयफ्रेंड आ जाएगा तो वो बाइक वाले बॉयफ्रेंड को छोड़ देगी। अगर साइकिल वाला बॉयफ्रेंड है उसके पास बाइक वाला बॉयफ्रेंड आ जाता है तो वो उसे भूल जाती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है भाई। तो उसके बाद जो है उसके साथ होटल में मिलने के लिए चली जाती है। चाउमीन, डोसा, इडली, समोसा ये लोग खाना शुरू कर देते हैं। खाने के बाद दरोगा बोलता है कि मैंने होटल में एक रूम बुक कर दिया है और आज हम लोग यहीं पर रहेंगे, आज हमने छुट्टी ले ली है। और होटल वाला भाई दरोगा जी की वर्दी की रौब से होटल दे देता है, इसलिए कि उस होटल में अलाउ नहीं था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। लेकिन वो ज्ञानेंद्र की डर से जो है होटल दे देता है। ईसा को होटल के कमरे में ले जाता है, होटल एक कमरे में ले जाता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। उसके होठों पर, गालों पर, उसके बालों पर, अंग अंग पर वो किस करना शुरू कर देता है। ईसा को सिहरन होने लगती है। ईसा उस पलंग पर लेट जाती है और पलंग पर जब लेटती है तो दरोगा उसके ऊपर फान जाता है और उसे तरह तरह की यातनाएं देना शुरू कर देता है। उसके कभी गालों में दांत काट रहा है, कभी होठों पर दांत काट रहा है, कभी उसके बॉडी पार्ट्स पर दांत काट रहा है। शुरू कर देता है उसे तहस नहस करना। ईसा चुपचाप कर लगा देती है, इसलिए कि काफ़ी अलग अलग तरह की वो हर चीज़ें फ़ोन पर ही बात कर ली थी कि अब उसे यहाँ पर सोचने का समय नहीं था। यहाँ पर अब उसे दरोगा मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसने कि वीडियो कॉल पर भी सारी चीज़ें वो सारे अपने बॉडी को भी दिखा चुकी थी, पार्ट्स को भी दिखा चुकी थी। दरोगा जो है उस पर जो है भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है और उसके बदन को नोच डालता है। ईसा भी अपने शरीर को त्याग देती है, इसलिए कि उसे पता था कि यह हमसे प्यार कर रहा है। प्यार तो कर रहा है लेकिन इस कदर प्यार कर रहा है कि शायद ईसा को भी मालूम नहीं था कि बॉयफ्रेंड ऐसे भी होते हैं। इतने अच्छे बॉयफ्रेंड होते हैं जो भेड़ियों की तरह हमारे शरीर को नोच रहा है और खुद शरीर को ढील कर देती है, ढाल देती है उसी की तरफ। ईसा भी उसे नोचना शुरू कर देती है और दोनों इस कदर रम जाते हैं कि कब सुबह हो जाती है उसे पता नहीं चलता है और उसके शरीर जो है वो बर्बाद हो चुका होता है। अब ये लगातार सिलसिला जारी रह रहा है, कभी होटलों में आना, कभी थाने में बुला लेना। ईसा की नौकरी छूट जाती है, नौकरी करना वो छोड़ देती है। धीरे धीरे अब ये लगातार सिलसिला 1-1.5 साल से चल रहा है। ईसा शादी का दबाव बनाती है तो बोलता है कि शादी अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, इतने दिन में करेंगे। ईसा सोचने लगती है कि आखिर ये क्या बात है कि शादी करने से कन्नी काट रहा है और हमारे शरीर को नोचते जा रहा है, संबंध बना रहा है बार बार। ईसा प्रेग्नेंट हो जाती है लगातार, इसलिए कि उसके साथ संबंध बना रहा था। ईसा जब प्रेग्नेंट हो जाती है, ईसा की माँ विनीता सचान को इस बात का पता चल जाता है कि हमारी लड़की जो है वो गलत काम करने लगी है, वो इसलिए वो प्रेग्नेंट हो गई है। ज़रूर इसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा, इसलिए कि नौकरी छोड़ दी थी।
और माता पिता को पता था कि ये नौकरी कर रही है, पैसे उसे मिल जाते थे। 10,000 रुपये जो पेमेंट था दरोगा से ले लेती थी, 10,000 ज़्यादा भी दे देता था, अधिक पैसे भी ले लेती थी, इसलिए कि अब वो तो बॉयफ्रेंड था और पैसा तो देना उसका आदत बन चुका था। अब वो शादी के लिए दबाव बनाती है, तो 2013 में ये लोग शादी कर लेते हैं। शादी करते हैं तो एक बेटी का जन्म होता है। बेटी का जन्म होता है तो बेटी जब 6-7 महीने की, अब 10 महीने की होती है, तो दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। जब झगड़ा शुरू हो जाता है तो वो बेटी को मारना पीटना शुरू कर देता है, उस पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है। तब उसे अचानक फ़ोन आता है तो पता चलता है कि ज्ञानेंद्र जो है, तो जो थाना प्रभारी है, वो शादीशुदा है, उसके बाल बच्चे हैं। अब इस बात को लेकर ईसा और ज्ञानेंद्र में झगड़ा और ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो 2013 में ये लोग शादी कर लेते हैं। अब वो काकादेव थाना प्रभारी जब था तो उसे ईसा से प्यार होता है। जब उसकी पोस्टिंग कानपुर देहात में होती है किसी थाने में, तो 2013 में उससे शादी कर लेता है। इसके बाद वहाँ से उसकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ हो जाती है। प्रतापगढ़ में जब ज्ञानेंद्र की पोस्टिंग होती है तो पत्नी को वहीं लेकर आता है और अपने सास से बोलता है कि हम इसे होटल में घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, अपनी कार दीजिए। तब विनीता सचान अपनी कार जो है दे देती है। घर से लेकर कार में जो है पत्नी को बिठाता है और बेटी को वहीं छोड़ देता है नानी के घर, और उसे ले जाकर वहाँ से अलग जगहों पर चला जाता है। अलग जगहों पर जब चला जाता है, इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। घर परिवार के लोग फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। विनीता सचान और उसके हस्बैंड जो है ईसा के माँ और पापा फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। तो फ़ोन की घंटी जो है स्विच ऑफ बताती है, फ़ोन की रिंग जो है स्विच ऑफ बताती है, और दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। उसे शक होता है। इसके बाद वो थाने में केस करती है। 2 दिन के बाद कौशाम्बी में उसकी लाश मिलती है, टुकड़ों टुकड़ों में ईसा की लाश मिलती है। जब ये टुकड़ों में ईसा की लाश मिलती है तो वो थाने में शिकायत करती है। इसके बाद ज्ञानेंद्र को अरेस्ट किया जाता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। जब जांच होता है तो धीरे धीरे जांच चलती है, उसके टुकड़ों में लाश मिलती है, तो जांच तो होना लाजमी है। अब वो जांच इतना दिन चलती है तो सोच लीजिए, 2013 में उसकी शादी होती है, 2015 में उसकी मृत्यु होती है, उसकी हत्या होती है, और 2015 में जब उसकी हत्या होती है तो सोचिए प्रशासन कितनी लापरवाह और बेपरवाह है कि 2015 की हत्या की घटना को जांच करते करते 2025 आ जाता है। 2025 आ जाता है। 24 सितंबर 2025 को फैसला आता है और उस दरिंदे दरोगा को, ज्ञानेंद्र को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और विनीता सचान और उसका पति, ईसा के माता पिता इस बात से खुश नहीं थे कि उसे उम्र कैद की सज़ा हुई है। उसके साथ और 4 लोग थे जिनको बरी कर दिया जाता है साक्ष्य के अभाव में, इसलिए कि सारा आरोप जो है उसमें 5 लोगों का नाम होता है, जिसमें ज्ञानेंद्र के दोस्त भी होते हैं, जो प्रशासनिक बैकग्राउंड से तो नहीं थे, उसके अपने दोस्त थे। इसलिए कि वो करक दरोगा था तो पब्लिक में भी दोस्त बनाया हुआ था, और उसी पब्लिक के दोस्त की वजह से कुछ उसके रिश्तेदार भी थे जो उसे ईसा को मारने के लिए वो बुलाया था। लेकिन जब जांच में पता चलती है कि अकेले ही ज्ञानेंद्र ने अपनी पत्नी को टुकड़ों में काट डाला था, बाकी लोग होंगे, लेकिन प्रशासन, कोर्ट है, साक्ष्य के अभाव में बरी कर देता है उसे, और ज्ञानेंद्र को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तो ये घटना ये सीख देती है कि किसी पर भरोसा करो, लेकिन वैसे लोगों पर भरोसा मत करो जो आपसे दूर हट हट के बातें करते हों, जो आपसे अलग रहकर बातें करते हो,
जो अलग अलग मोबाइल रखे हों, अलग अलग नंबरों से उसके फ़ोन आते हैं, वैसे लोगों का बैकग्राउंड भी आप पता कर लीजिए, आखिर ये शादीशुदा है या फिर किस प्रवृत्ति का है, तभी किसी पर से प्रेम करिए, किसी से प्यार करिए। आपको पता होगा कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जब शादी हुई थी तो वो अक्षय कुमार की 36 टेस्ट करवाई थी, इसके बैकग्राउंड में क्या क्या बीमारियां हैं। तो समझिए कि उसके बॉडी जो सीधा दिखता है कि उसके बॉडी सुडौल है, जिम करता है, मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, जुडो कराटे सीखा हुआ है, उस व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं होगी, ऊपर से तो यही दिखता है। लेकिन जांच इसलिए करवाया गया कि कोई और अंदरूनी बीमारी तो नहीं है। तो अगर आप किसी पर भरोसा कीजिए, वो उससे प्रेम करती थी अक्षय कुमार से, लेकिन शादी की तो सारे जांच करवा कर की, जबकि अक्षय कुमार के साथ वो अलग अलग संबंध बना भी चुकी होगी शादी से पहले, लेकिन शादी इस तभी की जब उसकी जांच कराई। अगर वो जांच में गलत पाया जाता तो उसका प्यार नहीं था, कहाँ प्यार था उसका, प्यार टूट जाता, शादी नहीं होता। इसलिए अगर आप किसी पर भरोसा कर रही हैं, शादी के लिए दबाव बना रही हैं, तो उसकी बैकग्राउंड फैमिली जांच कर लीजिए, बैकग्राउंड जांच कर लीजिए कि आखिर कहीं ये शादीशुदा तो नहीं है, कहीं ये बच्चा वाला तो नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी तो नरक बना ही ली, आप तो मौत के मुंह में चली ही गई, लेकिन अब आपके साथ ज्ञानेंद्र भी की नौकरी भी गई, उसकी अब जान भी गई जाएगी, इसलिए कि उम्र कैद की सज़ा हो गई तो आप मरे हुए जिंदा लाश बन गए हैं। वो 10 साल से अभी तक जेल में ही था, 2015 से वो जेल में ही था। तो समझिए 2015 से जो जेल में है, निकला भी नहीं कभी, अब जाकर उसे बर्खास्त किया गया है और उम्र कैद की सज़ा हुई है। तो ये एक सच्ची घटना है जो कानपुर के क्षेत्र के आसपास की है। एक दरोगा की घटना है जिसने अपनी पत्नी को टुकड़ों में काट डाला है। तो वैसे पुलिस वालों पर भी भरोसा सोच समझ कर कीजिए लड़कियों, जितना जल्दी आप लोग पुलिस वर्दी पर की धौंस पर भरोसा कर लेती हैं प्यार करने के लिए, वैसे हज़ारों दरोगा की ऐसी ऐसी कहानियाँ होंगी जो लड़कियों को के साथ संबंध बनाकर छोड़ देते हैं। वैसी महिला दरोगा की भी कहानियाँ हैं जो पुरुषों के साथ संबंध बनाकर उसे छोड़ देते हैं। ये प्रशासन नहीं है, आज की पुलिस नहीं है, हब्सी है। उन्हीं पुलिस वालों पर भरोसा कीजिए जो आप पर भरोसा करते हैं, पुलिस पब्लिक मित्रता रखते हों। ये नहीं कि हवस के आरोप में हवस के जो है आपको हवस में ख़त्म कर दे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।